नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो लाभ और हानि इस पर आधारित चौथी वीडियो है, प्रॉफिट और लॉस पार्ट 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीए यूजीसी नेट में अब प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, यह जो टॉपिक है इसे भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस पर आधारित मैं अभी तक 3 वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने आप सभी को इसके कुछ सूत्र और संप्रत्ययों को, इसके जो फॉर्मूला हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं बताया, और उसके साथ ही साथ आरंभिक स्तर के आसान कुछ सवालों को भी उदाहरण के रूप में मैं बताया। इसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समक्ष अन्य 2 प्रकार के उदाहरणों को लेकर के आया हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों पर भी अभ्यास करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कुछ सूत्र और संप्रत्यय हैं, इससे संबंधित, लाभ और हानि से संबंधित, ये मैं पिछली वीडियोज़ में, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद के हर वीडियो में इसे मैं आपको याद कराने के लिए दिखाते आया हूँ। तो आप इसे रिवाइज कर लें एक बार। और क्योंकि ये जितने भी संप्रत्यय हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों और संप्रत्ययों के आधार पर ही हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें आप याद कर लें, बार बार याद करें, बार बार इसको पढ़ें, ताकि यह आपको पूर्णतः अच्छी प्रकार से कंठस्थ हो जाए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आज का हमारा है। आज की इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है वह आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। वह प्रश्न क्या है, आप देखें। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है और 20% की छूट पर बेचता है। वह दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? यह प्रश्न है। तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। 4%, 9%, 5% और 7%। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको यह देखना है कि प्रश्न में क्या क्या आंकड़े हमारे पास हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला कथन देखते हैं कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में, जो कोई भी वस्तु है उसका जो भी क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य में क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि कर रहा है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के क्रय मूल्य में क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि कर दे रहा है। तो किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% जोड़ करके वह जो MRP है वह लिख रहा है दुकानदार, ठीक है। और 30% की वृद्धि के बाद यह जो MRP दुकानदार रख रहा है वस्तु का, उस MRP पर फिर क्या कर रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो दुकानदार है वास्तव में कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, ठीक है। किसी भी वस्तु को बेचने में वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, यह हमको निकालना है। तो देखें, सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि दुकानदार के दुकान में जो भी वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है, सबसे पहले हमें ये मानना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे उसका क्रय मूल्य क्या है, X है, Y है या Z है। फिर क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य का 30% निकालेंगे और उसको क्रय मूल्य में जोड़ करके हम क्या करेंगे, हर वस्तु का जो 30% अधिक MRP दुकानदार द्वारा रखी जा रही है उसको हम ज्ञात करेंगे। जब हमें एक बार MRP ज्ञात हो जाएगी
फिर हम क्या करेंगे, उस MRP पर 20% छूट निकालेंगे और देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है इस प्रश्न को लगाने का, कि हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये या 1 रुपये, इस पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम x मान करके चलेंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पर बीजगणितीय जो संप्रत्यय हैं उनको ध्यान में रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यह अंकगणितीय जो यहाँ पर संप्रत्यय हैं उसको हम लगाएंगे और ये थोड़ा आसान भी रहेगा। तो चलिए ये जो दूसरी विधि है इस विधि पर हम इस प्रश्न को लगाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, दुकानदार जितनी जो भी वस्तु रख रहा है, मान लेते हैं कि उन वस्तुओं का दाम कितना है, क्रय मूल्य है 100 रुपये। दुकानदार 100 रुपये में खरीद रहा है। दुकानदार कितने में खरीद रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, इसके बाद वह क्या कर रहा है, 30% वृद्धि कर दे रहा है और MRP के रूप में लिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 100 रुपये का 30% निकालना है और उसको 100 में जोड़ देना है, जो कि क्या होगा, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य होगा, MRP होगा। ठीक है, तो देखिए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + 100 का 130%। ठीक है, यह 100 क्या है, यह तो हमने मान रखा है कि क्रय मूल्य है। ठीक है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100। और देखिए दुकानदार क्या कर रहा है, 30% की वृद्धि कर दे रहा है, यानी कि यह जो क्रय मूल्य है जितने में खरीदा उस पर क्या कर रहा है, इस क्रय मूल्य का 30% बढ़ा दे रहा है। यानी कि इस क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का 30% हमको जोड़ देना है। तो 100 का 30% कितना आएगा भाई, 100 का 30% होगा 100 × 30/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 30। यानी कि 100 का 30% 30 ही आएगा, सीधा सीधा है। ठीक है, तो 100 + 30 बराबर, ये देखिए MRP कितनी आ गई, 130 रुपये आ गई। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से करेंगे, या आप यह भी कहेंगे कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 130%, सीधा सीधा। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 30% या क्रय मूल्य का, ठीक है, दूसरा तरीका है, क्रय मूल्य का कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है ना, 100 + 30 यानी कि 130%। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपये है, तो इस 100 का 130% यानी कि 130/100, 100 से 100 ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 130 ही तो बचेगा, ये आ जाएगा। तो ये 130 क्या हो गया, अंकित मूल्य MRP। अब दुकानदार यह जो MRP निश्चित किया इस पर 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो देखिए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का 20%। भाई अंकित मूल्य जो रखा उसने, दुकानदार ने अंकित मूल्य जो निश्चित किया उस अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है। तो हम क्या करें, अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य का 20% हम घटा दें, या उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य का 80%। सीधा सीधा अंकित मूल्य का 80%। अंकित मूल्य क्या आया, 130, इसका 80% हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20% का छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, यानी कि अब अंकित मूल्य हो गया हमारा 100%, और इस 100% पर 20% का छूट मिल रहा है, यानी कि 100 - 20 बराबर 80%। तो अंकित मूल्य का 80% क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 130 का 80% यानी कि 80/100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 13 × 8 कर देंगे तो आ जाएगा 104, यही उत्तर आएगा।
ठीक है, या तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो दूसरा क्या तरीका है कि 130 माइनस 130 का 20% हम कर देंगे। अब देखिए 130 का 20% कितना आता है भाई, 130 का जब आप 20% निकालेंगे 130 गुणे 20/100, तो ये देखिए शून्य यहाँ से कट जाएगा और ये शून्य यहाँ से, 13 गुणे 2 बराबर 26, यानी कि 130 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा, 104 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए दुकानदार किसी भी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है और 104 रुपये में बेच रहा है, तो कितना लाभ हुआ, तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 4 रुपये। विक्रय मूल्य है 104 रुपये और क्रय मूल्य है 100 रुपये। 104 में से 100 हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 4 रुपये। अब यह हम देखेंगे कि यह जो 4 रुपये है, जो लाभ आया वह कितना प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी लाभ हो रहा है उसको क्रय मूल्य से भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें, तो लाभ कितना हुआ 4 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 100 है, इसको हम 100 से गुणा कर दें प्रतिशत में बदलने के लिए, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा 4%। ठीक है, यही उत्तर आएगा। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 4%। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस प्रश्न को लगाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि दुकानदार वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है। 100 रुपये में खरीदा और अंकित मूल्य के लिए वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर 30% बढ़ा दे रहा है। तो 100 का 30% 30, यानी कि 130 रुपये अंकित मूल्य रखा, MRP रखा, और इस MRP पर फिर वो क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो हम MRP में से MRP का 20%, अंकित मूल्य का 20% हम घटा देंगे। तो 130 का 20% आ जाएगा आपका 26। 130 में से 26 घटा देंगे 104। तो वह जो दुकानदार है 100 रुपये में खरीदा और 104 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 104 माइनस 100 बराबर 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप करेंगे और जो लाभ प्रतिशत है वह आ जाएगा आपका 4%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 4%। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक LED टीवी के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कुछ है, LED टीवी का कुछ अंकित मूल्य है और उस अंकित मूल्य पर छूट कितने की मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है। ठीक है, 10% की छूट मिल रही है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर टीवी का मूल्य कितना हो गया, 21,600। किसी LED टीवी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो जो मूल्य हुआ वह कितना हुआ, 21,600, यानी कि 10% के छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हुआ, 21,600 रुपये। अब कहा जा रहा है यदि छूट ना दिया जाए तो टीवी पर 20% का लाभ होगा, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 24,000, 22,500, 21,000 या 20,000। ठीक है, टीवी का क्रय मूल्य हमको बताना है। ठीक है, यहीं पर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि टीवी का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, यदि टीवी का अंकित मूल्य पूछा जाता तो यह आसान रहता, आधा ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर टीवी का क्रय मूल्य पूछ दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारा वह डबल हो जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, टीवी का सबसे पहले हमको अंकित मूल्य निकालना है और फिर उसके बाद हमको टीवी का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर टीवी का क्रय मूल्य पूछा गया है तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टीवी का अंकित मूल्य निकालना होगा। और टीवी का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है कि एक LED टीवी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर टीवी का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 21,600 हो जा रहा है। तो इसी स्टेटमेंट के आधार पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंकित मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, x या y।
ठीक है। अब देखिए उस अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जा रहा है और यह विक्रय मूल्य हो गया। तात्पर्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का 90%। 10% का छूट हो गया और यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस प्रश्न को लगाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एलईडी टीवी का अंकित मूल्य कितना है, ₹y। सबसे पहला काम यही, एलईडी टीवी का अंकित मूल्य हमें मान लेना है। तो हमने मान लिया एलईडी टीवी का अंकित मूल्य कितना है, ₹y है। अब इस y पर क्या कर रहे हैं, 10% का छूट दे रहे हैं और यह टीवी का मूल्य हो गया। ठीक है, तो 10% का छूट दिया गया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 90% और वह विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए 10% का छूट देने पर एलईडी का मूल्य कितना हो गया, y का 90%, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। एलईडी टीवी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य y, अंकित मूल्य y का 90%। 90% क्यों, क्योंकि 10% का छूट दे दिया गया। इस अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे दिया गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य का 100 - 10 बराबर 90%, y का 90%। और यह मूल्य 21,600 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एलईडी टीवी का अंकित मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y का 90% यानी कि y × 90/100 बराबर 21,600। y को यहाँ हम अकेले छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 यहाँ देखिए भाग दे रहा है, इधर आकर के गुणा करेगा और 90 का यहाँ पर क्या है, गुणा हो रहा है, दूसरे पक्ष में आकर के भाग देगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 21,600 × 100/90। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, 1 0 1 0 और 9 से इसको हम डिवाइड कर दें, अगर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए 9 2 = 18, 21 - 18 बराबर हो जाएगा 3, 3 और 6 36, 9 4 = 36 और ये 00 और फिर इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये भाई, 2400 इंटू 10 बराबर 24,000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24,000। y जो हमने मान रखा था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर y, वह कितना आ गया, यह आ गया 24,000। अंकित मूल्य हमारा निकल गया 24,000। अब आप देख सकते हैं इस 24,000 पर जब आप 10% का छूट देंगे तो यही मूल्य निकलेगा। 24,000 का 10% कितना होगा, 2,400। इसे हम माइनस कर देंगे तो 21,600 हमें प्राप्त होगा। अब हमें इस प्रश्न में अंकित मूल्य हमें ज्ञात हो गया, अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखें आगे हम लोग देखें जो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि छूट नहीं दिया जाता तो टीवी पर 20% का लाभ होता। तो यही स्टेटमेंट यहाँ आप देख सकते हैं, यदि छूट न दिया जाए तो उस टीवी पर 20% का लाभ होता है। लाभ कहाँ से होगा, क्रय मूल्य से होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 20% का जो लाभ हो रहा है वही हमारा क्या होगा, यह विक्रय मूल्य अंकित मूल्य होगा। यदि अंकित मूल्य पर ही हम टीवी को बेच दें तो 20% का लाभ होगा। लाभ कहाँ से होगा, क्रय मूल्य से होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 20% लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का 120%। और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, अब अंकित मूल्य ही क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में ही कहा जाए छूट नहीं दिया जाए यानी कि जो अंकित मूल्य है उसी पर बेच दें तो हमें क्रय मूल्य से लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो अब इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 120%। यहाँ पर अंकित मूल्य को हम विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही हमारा
समान हो जा रहा है। तो अंकित मूल्य कहिए या विक्रय मूल्य, दोनों यहाँ पर सेम है। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 120%। यह 120 कहाँ से आ रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 100 + 20 यही है, ठीक है। तो अंकित मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य का 120%। अंकित मूल्य ये हम निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ पर अंकित मूल्य की जगह रख देंगे। अंकित मूल्य 24,000 बराबर क्रय मूल्य का 120%, यानी कि क्रय मूल्य गुणे 120/100। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के यहाँ हम अकेले जब छोड़ते हैं तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ भाग दे रहा है, इधर आकर गुणा हो जाएगा, और ये गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 24,000 गुणे 100/120, ये हमारा 1 शून्य ऐसे कट जाएगा, और 12 से जब हम भाग देंगे तो 12 गुणे 2 करेंगे तो 24, ये हो जाएगा हमारा 2000 गुणे 10 बराबर उत्तर आ जाएगा 20,000। तो क्रय मूल्य कितना है टीवी का, टीवी का क्रय मूल्य है 20,000। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को हमें पढ़ना है और एक एक स्टेटमेंट को पढ़ करके जो छूटी हुई डेटा है उसको सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 10% का छूट दिया गया है, कहाँ पर, वही अंकित मूल्य पर, और उसका जो विक्रय मूल्य आया वह दिया हुआ है। तो इस आधार पर आप सबसे पहले अंकित मूल्य निकाल लेंगे, और अंकित मूल्य निकाल लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है कि यदि अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता, छूट नहीं दिया जाता, तो लाभ कितना होता है, 20% का लाभ होता, और यह 20% का लाभ कहाँ से होगा, क्रय मूल्य से होगा। तो क्रय मूल्य का 120% बराबर 24,000, और यहाँ से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, और कितना आएगा, वह आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। दोनों ही प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, बहुत कठिन नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी अब नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे प्रश्नों पर अब आप अन्य किताबों से, जो भी आपके पास किताब हो, उससे आप अभ्यास करें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें। अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आगे का जितना भी वीडियो हो वह सब आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।